नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल खवसे। आज की खबर के प्रायोजक है यश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। राजनीतिक हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबरों को महत्व दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। माँ करुणी तथा भगवान को तुम्बुदा विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। मंच पर असी पूज्यवंत जी को मैं नमन करता हूं। बनते रेवत जी, सिंगनायक जी, बनते मीनाचार्य जी, बनते हर्षबोधी जी, बनते ज्ञान गुरी जी, सभी भिक्षु संघों को वंदन करते हुए उपासक उपासिका समता सैनिक दल सभी को जय भीम करता हूं। अच्छा लगा आप सभी को मिलते हुए। इतनी ऊर्जा है इस महाराष्ट्र में और नागपुर में कि हजारों के संख्या से आज यहां आप पधारे हुए। लगन है, जज्बा है हमारे लड़ने की कि आने वाले समय में महाबोधि बुद्ध विहार हम लोग लेके रहेंगे। तीन महीने से धरना आंदोलन चल रहा है। जहां मैं 3 बार वहां महाबोधि बुद्ध विहार के बुद्ध यहां गया, बुद्ध गया में गया, वहां मेरी बात रखी, बनते जी के साथ में बैठा 3-3, 4-4 दिन। आखिरी में मैंने आंदोलन किया कि हम लोग घेरेंगे बिहार का विधानसभा को, घेरेंगे ऐसा मैंने आंदोलन किया। 1000 लोग लेके हम लोग बिहार में गए। मैंने बताया था कि महाराष्ट्र से मैं किसी को लेके नहीं जाऊंगा, बिहार की जनता को खड़ा करूंगा और हम लोग बिहार की रेस को घेरेंगे, विधानसभा को घेरेंगे। जानते हैं कि आंदोलन काफी सक्सेस हो गया। बनते मीनाचार्य जी, हर्षबोधी जी जो वहां आंदोलन कर रहे थे पटना शहर में, अनशन पर बैठे थे, लेकिन एक निर्णायक लड़ाई आने वाले समय में हमें लेनी पड़ी। जो मेरी समझ है, 3 महीना होने के बावजूद वहां के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ उस पर असर नहीं किया। मेरी सोच है कि बिहार में अंबेडकर मूवमेंट नहीं है। बिहार के इंटीरियर भागों में मैंने जाके देखा, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है। बाबा साहब के बारे में कम जानकारी है, खाली जय भीम का नारा देते।
इसके लिए हमें आने वाले समय में हमारी नीति बदलनी पड़ेगी। वहां अंबेडकर मूवमेंट चलानी पड़ेगी, धम्मों की मूवमेंट चलानी पड़ेगी, समता सैनिक दल खड़ा करना पड़ेगा, राजनीति की पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी। मैं अपनी बड़ाई नहीं मान रहा हूं, लेकिन ये खड़ा करने का मैं कोशिश कर रहा हूं। भारतीय बौद्ध महासभा का संगठन मैंने खड़ा कर दिया, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिल गई, हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बिहार के जब मेरे को मिले तब उन्होंने बताया सरकार ने सोच लिया आने वाले आंदोलन करते महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से 4 दिन नारे लगा के फिर से अपने अपने घर पर निकल जाएंगे। यह सरकार की वहां की सोच थी। इसके लिए अंबेडकरवादी मूवमेंट वहां चलाना मैं समझता हूं जरूरी है। चलाएंगे। 15 दिन वहां बैठने के बाद पटना शहर में काफी लोग जुड़ गए। बताया कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। आज पहली बार ऐसा प्रयास बिहार में, पटना में हो रहा है। मूवमेंट नहीं आएगी, अंबेडकर मूवमेंट नहीं आएगी तो उनको कहा दिया कि उनकी उन्नति नहीं हो सकती। जहां जहां बाबा साहब की मूवमेंट गई, अंबेडकरवादी मूवमेंट गई, वहां के लोग पढ़ लिख के आगे निकल गए। ये उन्होंने समझ लिया। आज ये लड़ाई कानूनी तौर पर, आंदोलन का दौर तो चलते रहेगा, क्योंकि यहां के व्यवस्था को, यहां के प्रशासन को बताना पड़ेगा कि हमारा कितना लगन है इस दौर से। आपको जानकारी देना चाहता, 2 महीना पहले वक्फ बोर्ड की ऐसी परिस्थिति थी। हमारे मुस्लिम भाइयों की जमीन सरकार ने ले ली है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी। उन्होंने कई मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। आज रिवीजन पिटीशन उन लोग के पेंडिंग। उस प्रकार के कानूनी कार्रवाई हमें सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ेगी। हमारी बात वहां रखनी पड़ेगी। इसके लिए बड़े बड़े वकील हमारे को हायर करने पड़ेंगे, जो हमारी बात वहां करें। इस देश में जो न्याय मिल रहा है, मेरी समझ किस कौन से जाति से बिलोंग करता है, उस प्रकार का न्याय है। राम मंदिर का उदाहरण देना चाहता हूं। राम मंदिर का केस जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया, जो 1000 पन्नों का जजमेंट है, जजमेंट पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है इसके लिए, राम जन्मभूमि के लिए, और जगह राम जन्मभूमि की है। जब हमारा क्वेश्चन आता है, बौद्धों का क्वेश्चन आता है, महाबोधि बुद्ध विहार का, हमें बताया देता है एविडेंस क्या, सबूत क्या है आपके पास।
ढेर सारे सबूत हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए, आपको बताना चाहता हूं। इसीलिए कह दिया कि समाज और धर्म के आधार पर इसका निवाड़ा होता है। हमें ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है, मैं समझता हूं। और इधर ही लड़ाई है, सीमित नहीं होते हुए जो देश में बौद्धों के धरोहर है, आगे चल के वहां हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, वहां डिमांड करनी पड़ेगी। देश की सिचुएशन आज बदल रही है। देश की परिस्थिति आज बदल रही है, आपको बताना चाहता हूं। बौद्धों की संख्या आज बढ़ रही है। यूपी हो गए, मध्य प्रदेश हुए, जो हिंदी राज्य है, हिंदी स्टेट है, वहां के लोग आगे आ रहे। मौर्य समाज है, कुशवा समाज है, सैनी समाज है, खुलेआम आज भारतीय बौद्ध महासभा के मंच पर आके बैठते हैं, कहते हैं भीमराव जी हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम तुम्हारे साथ है इस लड़ाई महाबोधि बुद्ध विहार की। इसी कारण इस देश में एंटी कन्वर्जन लॉ की अवलंबन किया गया है। देख लिया यहां के व्यवस्था कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो आज बौद्ध धर्म की ओर चल रहे हैं, ये सब लोग हमारे साथ हैं। अब नागपुर वासियों को बताना चाहता हूं, महाबोधि बुद्ध विहार की लड़ाई है, काफी जोर से लड़ रहे हैं, लेकिन दीक्षा भूमि हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये पवित्र स्थलीय है, बाबा साहब की धम्म क्रांति आज से हो। धम्म क्रांति का नारा बाबा साहब ने दे दिया, हम बौद्ध हो गए। महाराष्ट्र के लोग, देश के लोग, आज वो दीक्षा भूमि देखिए किसी का कब्जा है, वनवादियों का कब्जा है। जो भी कुछ कमेटी है वहां की, वो कमेटी वनवादी लोगों के साथ मिली हुई है। देश में मैं आया था यहां, दीक्षा भूमि में जब देखा कि पार्किंग की व्यवस्था चल रही, अरे हमारी पवित्र भूमि और पार्किंग की व्यवस्था, जन आंदोलन हुआ, आपको ने सभी ने साथ दिया और वो पार्किंग की व्यवस्था वहां बंद हो गई। आपको कहना चाहता हूं, आने वाले 2 अक्टूबर में अशोका विजयादशमी है, लेकिन 1 अक्टूबर में बनते हर्षवर्धन जी, बनते ज्ञानगौरी जी, सभी भंते यहां बैठे हुए सम्मानीय भंते जी 1 अक्टूबर में दीक्षा भूमि पर अपना मंच लगाएंगे और संदेश देने का प्रयास करें। भारतीय बौद्ध महासभा सभी संगठनों को मैं अपील करना चाहता हूं कि उस मंच पर आ जाओ और 1 तारीख से धम्म का संदेश देने का प्रयास करो। और मैं धन्यवाद देता हूं सभी को, नितिन जी, गजबिया को, उनकी सभी टीम को कि इतना बड़ा
आयोजन निर्माण किया, क्योंकि देश का इतिहास बौद्धमय है। देश में योगदान देने वाले बौद्ध है, देश खड़ा करने में बौद्ध है, जैन है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जिन्होंने देश के लिए कुछ निर्माण नहीं किया, जिनका योगदान नहीं है, उन्होंने आज बौद्ध धरोहर पर कब्जा किया है। उनको बताना चाहता हूं, पूरा अंबेडकरवादी समाज, बहुजन महापुरुषों को मानने वाला समाज, बौद्ध धर्म जाग उठा है, बौद्धों की धरोहर ढूंढ रहा है। आने वाले समय में सभी धरोहर बौद्धों के हाथों में होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। सभी को धन्यवाद देता हूं, मैंने वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ। बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।